आप सभी दर्शकों और साथियों को नमस्कार। आज का विषय ये है कि मिर्ज़ापुर में भाजपा शासित जिला है और भाजपा शासित राज्य भी है। पर कुछ दिनों में 10 मार्च को जो है चुनावी परिणाम ये बताएगी कि दोबारा भाजपा शासित राज्य का निर्माण होता है कि वो धराशाही हो जाती है। ये आने वाला समय ही बताएगा। पर उससे पहले बेहद अहम मुद्दा ये है कि जो छोटी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं पर हम बात करेंगे। सरकार की योजनाओं में पलीते जो लग रहे हैं उन पर ही बात करेंगे, क्योंकि सरकारें जो हैं जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए जो है पानी की तरह बहाते चले जाते हैं। पर वहीं जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, जो ऊपरी स्तर के अधिकारियों को बदनाम करने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हम बता दें, अगर कहना चाहें तो सीधे तौर पे ये कहें, अगर भ्रष्टाचार का शिक्षा ग्रहण करना हो तो मिर्ज़ापुर के नगर पालिका से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मिर्ज़ापुर के नगर पालिका में भ्रष्टाचार की शिक्षा को ग्रहण कराने की जो सीख दी जाती है वो कहीं आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप जो है जितने भी सरकारी कार्यों को उठाकर देख लीजिए और वो मानक विहीन कार्य हो रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ की जमीनी स्तर की जो कार्य हैं वो कार्य अपने आप ही बता रहे हैं कि कैसे मानक विहीन कार्यों को कराया जाता है संपन्न। अच्छा, कल ही की बात बता दूं, कल एक कार्य जो हुआ है मिर्ज़ापुर में, ये कटरा कोतवाली के पास एक सड़क निर्माण हो रहा है जहां के लोगों का कहना है कि मानक विहीन कार्य हो रहा। और मैं बता दूं, मानक विहीन कार्य, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं, पर अनुभवों के आधार पर आपसे बता रहा हूं कि पहले जो सड़क, सीसी सड़क का निर्माण हो रहा है, उस सड़क में जहाँ का स्थान है वहाँ उस स्थान को पहले तोड़ा जाता है। पर मिर्ज़ापुर में जितनी भी सड़कें बन रही हैं वो मुझे पता है कि कितनी बेहतर बन रही हैं। कुछ दिन पहले मैंने नगर पालिका का एक काला चिट्ठा खोला था, तो वहाँ पर जो है मुझे आरोपित किया गया, तरह तरह की बातें की गई, मुझे मारने धमकाने डराने की कोशिश की गई। पर मुझे उससे कोई डर नहीं है। कहते हैं जितना किस्मत में लिखा होता है उतना जो है होता ही है। तो उन गद्दार और बेईमानों से मुझे कोई डर नहीं है। बता दें, ये जो कार्य हो रहा है उस पर बताना बेहद जरूरी है कि जो सीसी सड़क का निर्माण हो रहा है, सीलिंग होनी चाहिए। पहले पहले तो उस स्थान को साफ कर कर, हाँ, वहाँ पे कितनी मोटी सड़क बननी है उस हिसाब से जो है वहाँ सीलिंग पड़नी चाहिए। सीलिंग कोटेशन में दिया होता है कितना कोटेशन में कि कितनी इंची सीलिंग होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ बेहद ये बतानी बेहद ज़रूरी है, सीलिंग के बाद पिचिंग करनी चाहिए। पिचिंग के बाद जो है फिर ढलैया होनी चाहिए। पर मिर्ज़ापुर की जो सीसी सड़कें बन रही हैं वो मानक विहीन है। जब अधिकारियों से बात करेंगे आप तो उनका कहना होता है कि इन सड़कों में यही है। अच्छा, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की जो दिशा निर्देश हैं उनके आधार पर हम कार्य करते हैं। तो पीडब्ल्यूडी के दिशा निर्देश पर जब आप काम करते हो तो पीडब्ल्यूडी ने क्या ये कहा है कि गुणवत्ता विहीन काम करो? बड़े सवाल हैं। पर उसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। आप भी चिंता कीजिए, मनन कीजिए, क्योंकि ये बातें बेहद अंदरूनी है। अब पारदर्शिता का दौर है, डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया के नाम पर खेला हुआ और खेला के साथ जो है लपेटा हुआ, भ्रष्टाचार का लपेटा हुआ। क्योंकि थोड़ा सा मुझे व्यंग बोलने की आदत है, क्योंकि यहाँ पर वह कार्य हो रहे हैं जो जमीनी स्तर पर जनहित में अच्छे काम होने चाहिए, पर यहाँ जनहित में वो अच्छे काम न कराते हुए भ्रष्ट तरीके से काम किए जा रहे हैं। सरकार के राजस्व का जो है जितना लूट सके उतनी लूट हो रही है, जमकर लूट हो रही है। इस वीडियो के बाद हम वो वीडियो भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि
सच्चाई से अवगत कराना ही हमारा काम है। और हम पत्रकार हैं और हमारी यही एक कहते हैं जैसे नशा होता है ना लोगों को, तो मेरा एक ही नशा है कि सच्चाई को कैसे गंभीरता से दिखाया जा सके, जनहित में किस तरीके से लोगों को जो है सही जानकारियां दी जाएं। पर जो जिनका दायित्व निर्वहन का कार्य है ना, वो लोग अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, अब ये तो उनसे जानने वाली बात है। पर मौके का मुआयना जो है, मेरा सभी अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मौके का मुआयना करें। और जब डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल इंडिया में पारदर्शिता का दौर लाना बेहद जरूरी है। क्यों नहीं पारदर्शिता का दौर आप ला रहे हैं? जो काम आप ठेकेदार को दे रहे हो उस काम को पारदर्शिता क्यों नहीं दिखा रहे हो? ये सारी बातें बेहद आम और ज़रूरी हैं। हम बात को हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे, बस यहीं पर अपनी बात को समाप्त करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पारदर्शिता वाली बात पर गंभीरता से ध्यान दें और जो भी यहाँ अनियमितताएं बरती जा रही हैं उन पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि सरकार ऊपर से तो 1 रुपये भेजती है कि वो 1 रुपये जनता की लाभ के लिए जाए और जनता को लाभ मिले, पर नीचे आते आते ये भ्रष्ट अधिकारी उसका गमन कर जाते हैं और आते आते जो है 10 पैसा जो है मिल जाए तो वो भी बड़ी बात है। पहले तो 10 पैसा मिल भी जाता था, पर अब 10 पैसा मिलता नहीं है। अब तो जो है 1 पैसा भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है और कागजों में दर्शा देंगे कि पूर्णतः जो है जो लाभान्वित व्यक्ति है उसे लाभ दिया गया। 1 पैसा दे के उसको लाभान्वित कर देंगे और वो जो पीड़ित व्यक्ति है वो भी सोचेगा कि ऊपर से इतने पैसा आया, बाकी पैसा बाद में आएगा। हाँ, ऐसे करके जो है तरह तरह का जो है तमाशा ये अधिकारी अपने खेल खेलते हैं, बंदरबात कर जाते हैं और जनता पीड़ित होती है। सरकारें जो हैं कि खुश होती हैं कि चलो हमने जो है, और बखाने करती हैं कि हमने तो इतना बेहतर काम किया है। हाँ, इलेक्शन का समय चल रहा है, आप लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार अपना मतदान सही और मताधिकार का प्रयोग विचार करके कीजिएगा। क्योंकि दिखावा और गुमराह करने वाली सरकारों से बच कर रहिएगा। और मैं नहीं कहूँगा कि कौन सी सरकार आपके लिए बेहतर है, कौन सी सरकार खराब है। आपका अपना स्वयं का विवेक ही आपको आपकी मार्गदर्शिता की ओर ले जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय माई विंध्यवासिनी।